अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है, जो करंट सिचुएशन हमारे मुल्क में चल रही है। अभी ये जो है वो 2 दिन पहले इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ लॉन्ग मार्च में वजीराबाद के मकाम पर, और उसके बाद जो है वो कई इश्यूज उठ खड़े हुए क्योंकि कातलाना हमला तो हुआ सो हुआ। उसके बाद जो हालात देखने में आए उनको, क्योंकि उसके बाद भी कई इश्यूज हैं कि उनको फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया जाना था तो मकामी किसी भी अस्पताल की बजाय कि मेडिकल लीग उसका होता और उसको कहीं ले जाया जाता, उनको किसी हॉस्पिटल में उनको सीधा जो है वो शौकत खानम ले जाया गया। उसके बाद जो है वो इस चीज पर फिर बहस चल पड़ी कि जी 1 गोली लगी है, कहीं से खबरें आ रही हैं 2 लगी हैं, वो कह रहे हैं मुझे 4 गोलियां लगी हैं, कहीं से ये न्यूज भी आ रही है कि कुछ उनके जो है वो बाकियात, मतलब उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो थे, और इस तरह कुछ मतलब सो ऑन के इस तरह की डिफरेंट चीजें थी। क्लियर कुछ भी नहीं अभी सामने आया। फिर ये हुआ कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर किसी एक वो जो मुजरिम जो पकड़ा गया था मौका वारदात से, जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसका बयान भी दिलवाया गया, और उसका बयान 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो हुआ, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गया। ये भी मुल्क की तारीख में पहली बार देखने में आ रहा है कि इतनी फुर्ती दिखाई गई कि इतनी जल्दी तो इमरान खान साहब शायद हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं हुए होंगे जितनी जल्दी उस कातिल का जो है वो बयान जो है कि उसने इतराफ़ जुर्म किया, और उसका बयान जो है वो सोशल मीडिया की जीनत भी बन गया। उससे बड़ा हादसा ये हुआ कि जिस शख्स ने उस कातिल को पकड़ा उसको हमारे मीडिया ने हीरो बनाकर पेश किया। ऑब्वियसली चले वो हीरो हैं, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक जो है वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए एक चीज शो की, इतनी बहादुरी दिखाई कि उन्होंने जो है वो उनकी जान बचा ली, उसका निशाना जो है वो खता कर दिया शूटर का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां वो हीरो था वहीं एक सानेहा और भी हुआ। उस कंटेनर से गिरकर या गोली लगने से एक शख्स और जाँ बहक हुआ। उस पर भी डिफरेंट राय हैं, डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कंटेनर से गिरकर वो शख्स जाँ बहक हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं जवाबी जो गार्ड्स ने फायरिंग की उनकी फायरिंग से वो शख्स जो है वो हलाक हो गया, और उसके मासूम बच्चे छोटे छोटे उसके पास खड़े होकर रोते रहे 15 से 20 मिनट तक, तो उसके करीब भी कोई नहीं गया। और कमाल ये हुआ, फिर कुछ लोगों को हमने हीरो दिखाया, और वो जो शख्स जो अपनी जान से गया इस सारे हादसे में, उसका कहीं नाम भी नहीं लिया गया, मीडिया पर उसको दिखाया भी नहीं गया। मतलब हादसे से बड़ा हादसा तो ये था कि एक आम शख्स की जान की यही कीमत है, यही वैल्यू है कि वो शख्स जो अपनी जान से गया उसका हमने नाम लेना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि वो हमारी और आपकी तरह एक आम आदमी था। वो कोई सियासतदान तो नहीं था, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था, माफ कीजिएगा कोई एस्टैब्लिशमेंट का आदमी भी नहीं था, मतलब वो एक आम इंसान था ना। तो एक आम इंसान की हमारी सोसाइटी में जो वैल्यू है वो यही है कि अगर वो मर गया तो मर गया, बस खत्म, उसको छोड़ दिया, उसको दिखाना भी किसी ने पसंद नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अब रात जो है वो हॉस्पिटल से इमरान खान साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब उन्होंने कोई अपना बयान वहां से जारी किया, काफी सख्त बयान। FIR पर डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं कि उनकी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो है वो काफी अनबन हुई है इस मामले पर भी कि वो सियासी FIR दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जबकि परवेज इलाही साहब इसके लिए रेडी नहीं है। अब देखा ये जा रहा है कि जिस दिन से ये कातलाना हमला हुआ है उस दिन से PTI के रहनुमा और इमरान खान साहब मुसलसल वफाकी हुकूमत को, वजीर दाखिला को, इन सारे लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं। उनके डेरों पर जाकर पथराव भी हो रहा है, तोड़ फोड़ भी हो रही है, और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों के घरों के बाहर जाकर भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है। पंजाब में गवर्नमेंट PTI का बंदा बैठा है, IG पंजाब आपका है, CM की सीट पे आपका बंदा बैठा है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी के ये इंतजामात थे तो वो नाअहली वफाकी हुकूमत की कैसे हो सकती है? वो नाअहली हुकूमत पंजाब की है, और उसके लिए आपको जवाब जो है वो जवाबदेही भी हुकूमत पंजाब से तलब करनी चाहिए, ना कि वफाकी हुकूमत से, कि जिस वक्त से ये वाकया हुआ है तब से आप नॉमिनेशंस दे रहे हैं मुसलसल, और वो वफाकी हुकूमत पे इल्जाम डाले जा रहे हैं। जितने PTI के रहनुमा आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी मुसलसल यही बयान दे रहे हैं। रात उन्होंने अस्पताल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जब तक ये FIR, मैं अपना लॉन्ग मार्च में ठीक हो जाऊंगा अब तो मैं अपना लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करूंगा। लेकिन आज ये चीज सुनने में आई है कि आर्मी चीफ की तैनाती तक उन्होंने ये लॉन्ग मार्च मुअख्खर कर दिया है।
वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद वो अपना लॉन्ग मार्च दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये आज सुनने में आया है, लेकिन कल जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं से कैंसिल कर रहा हूँ। हाँ, मैं जब ठीक हो जाऊंगा मैं दोबारा आकर कॉल दूंगा इस्लामाबाद जाने की और सब लोग मेरे साथ निकलेंगे। लेकिन नॉमिनेशंस उनकी फिर भी वही थी कि वो 3 से 4 लोगों को या बाकायदा मुल्क के इदारों को और बहुत अहम शख्सियात को बैठकर नॉमिनेट कर रहे हैं कि जी फलां फलां ने जो है ना वो मेरे साथ इस तरह से किया और इन लोगों को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो बगैर एविडेंस के वैसे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। बगैर एविडेंस के इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं मुल्क के इदारों के बारे में, मुल्क की शख्सियात के बारे में, अपने लोगों के बारे में, जब तक आपके पास कोई पावरफुल एविडेंस ना हो ये चीज़ें कहना कुछ मुनासिब नहीं है। उनकी तरफ से भी मुनासिब नहीं था। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद मतलब कुछ देर के बाद DGISPR का बहुत सख्त पैगाम आया और उन्होंने आकर जो है वो उन्होंने मीडिया पर आकर कहा कि आर्मी जो है वो ये इदारे जो हैं वो इस चीज़ की जो है वो सख्त इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट जो है वो आर्मी को, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क के लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं बैठकर। वो कह रहे हैं कि हम इस पर एहतजाज करते हैं, क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो इस चीज़ की तहकीकात करवाएंगे कि किस तरह से नॉमिनेट कर रहे हैं बैठकर। अब डिफरेंट ये जो सिचुएशन है ना मुल्क के इस वक्त कोई बहुत ही मतलब कहा जाए अच्छी तो खैर कभी भी नहीं रही और अभी तो आजकल के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सिचुएशन लेकिन मजीद बुरे सी बुरी होती जा रही है दिन ब दिन। क्या कह सकते हैं आने वाले दिनों में अब क्या होता है, ये तो वक्त और हालात पे डिपेंड करता है। देखते हैं कि आने वाले कल में मजीद क्या बयान आता है। और इमरान खान का साहब के बयान के रद्द अमल में जो DGISPR का बयान आया है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस चीज़ की तहकीकात करवाएं कि उन्होंने ये बयान कैसे दिया कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग और इसमें ये सारे लोग मुलविस हैं। तो देखते हैं कि अब हुकूमत वक्त इस पर क्या एक्शन लेती है और इसकी तहकीकात किस तरह से करवाती है। अल्लाह हाफिज।